एक समय की बात है, किसी शहर में एक परिवार रहता था। उसमें एक आदमी जिसका नाम श्याम था, वह अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ रहता था। अक्सर उसकी माँ और उसकी पत्नी के बीच मनमुटाव बना रहता था और श्याम की माँ बीमार भी रहती थी, क्योंकि श्याम की पत्नी सीमा भी श्याम के साथ नौकरी किया करती थी। वे दोनों पति पत्नी खुशहाल पूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन श्याम की माँ को सीमा की नौकरी से बहुत ही दिक्कत थी। वह नहीं चाहती थी कि सीमा कोई भी नौकरी करे। वह चाहती थी कि सीमा घर पर रहकर सारा काम करे, क्योंकि सीमा नौकरी करती थी। इसलिए थोड़ा बहुत काम उसकी सास को भी करना पड़ता था, जिसकी वजह से दोनों में कभी भी नहीं बनती थी। लेकिन सीमा एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वह अपनी सास का बहुत ही ध्यान रखती थी। सीमा की एक ननद थी जिसका नाम नेहा था। उसकी शादी हो चुकी थी। वो शहर में रहती थी। कभी कभी वह अपनी माँ से मिलने के लिए उनके घर पर आती तो नेहा और उसकी माँ सीमा के बारे में बहुत बुराइयां करती, लेकिन सीमा को इस बात का बुरा नहीं लगता था। वह अपना काम समय पर करती और अपनी सास का ख्याल रखती थी। साथ ही वह श्याम का भी ख्याल रखती थी। एक दिन की बात है, सीमा को ऑफिस में ज्यादा काम था तो वह घर पर देरी से आई और देरी से सोने के कारण वह अगले दिन सुबह समय पर नहीं उठ पाई। इस बात पर सीमा की सासू माँ ने मानो सारा घर ही सर पर उठा लिया हो। वह सीमा के कमरे में आती है और उसे कहती है, उठो, इतना समय हो गया है, तुम आज कितनी देर तक सो रही हो? तुमने आज शाम को नाश्ता भी बनाकर नहीं दिया। तभी सीमा उठती है और कहती है, मम्मी, मैं कल देर से सोई थी। दफ्तर में कुछ काम था, इसलिए मैं आज समय से नहीं उठ पाई। आपके लिए मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। हाँ, ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि नौकरी छोड़ दो। लेकिन सीमा से उसकी सास एक पोता चाहती थी और वह यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सीमा बाहर नौकरी करे। लेकिन घर की दिक्कतों के चलते सीमा अपनी नौकरी के सहारे अपने पति की मदद कर रही थी। एक दिन सीमा ने अपनी सासू माँ को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। उसकी सासू माँ किसी से कह रही थी कि शारदा, अपनी बहू को सिर पर मत चढ़ाना। मैं तो अपनी बहू को हमेशा डांटती धमकाती रहती हूँ और नौकरी के लिए भी मना करती रहती हूँ कि वह नौकरी ना करे, और मैं बहाना भी बनाती हूँ कि मैं बीमार हूँ, वरना घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। यह सब बात सुन लेती है और वह सोचती है कि मम्मी वह इतना ख्याल रखती है, लेकिन उसकी माँ उसके बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचती। इस बात का वह बुरा नहीं मानती और किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन अब उसके दिल में अपनी सासू माँ के लिए उतनी इज्जत नहीं रहती है। वह चुपचाप अपना काम करने लगती है। फिर कुछ समय बाद एक दिन सीमा की ननद नेहा का फोन आता है और नेहा अपनी माँ से फोन पर बात करती है। नेहा को एक बेटा होता है तो नेहा की माँ नेहा से कहती है कि तुम अपनी सास की सेवा में ज्यादा ध्यान मत देना, तुम अपने बेटे की परवरिश अच्छे से करना। और सासू माँ का क्या है, वह तो कुछ टाइम के बाद जाने ही वाली है। तो नेहा इस बात को सुन के कहती है, माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं जब भी अपने दफ्तर में काम में ज्यादा बिजी होती हूँ तो मेरी सासू माँ मेरे बेटे को अकेले ही घर पर संभाल लेती है। कभी कभी मुझे ऑफिस जाना पड़ता है तो मेरे बेटे का पूरा ख्याल रखती है, और तो और वह कभी कभी घर का सारा काम ही कर देती है। वह मुझे बहुत ही ज्यादा समझती है। आप मेरी सास के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं माँ? यह बात सुनकर नेहा की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है कि उसकी बहू भी कितनी अच्छी है। वह तो घर का सारा काम भी करती है और नौकरी भी करती है, लेकिन उसकी माँ ने आज तक उसको नहीं समझा। उसे अपने किए कराए पर पछतावा होता है और फिर वह अपनी बहू को बुलाकर उसके सामने माफी मांगती है। माँ, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी जगह सही थी। कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रहो। मैं हमेशा ऐसे ही आपकी सेवा करूँगी। फिर वे खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये सब देखकर श्याम बहुत ही खुश हो जाता है।
और जैसे तैसे कुछ और वक्त बीत जाता है। अब सीमा की सासू माँ भी उसका अक्सर ज्यादातर काम कर दिया करती थी। इस प्रकार उनकी काफी अच्छी जिंदगी चलने लगी। कुछ समय बाद वह एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वो लोग सौरभ रखते हैं। और अक्सर सीमा की माँ अपने पोते के साथ खेलती रहती और उसका बहुत ध्यान भी रखती। इस प्रकार परिवार के सभी सदस्य बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारी आगे की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें।